प्लान। 233 लोग और सिर्फ एक इंसान जो जिंदा बचा। वो गिरता हुआ हवा में 30,000 फीट से नीचे जा रहा था और फिर भी मौत उससे छू कर निकल गई। क्या किसी इंसान का दूसरी बार जन्म हो सकता है? आज हम बताएंगे एक ऐसी कहानी जिसमें लाइफ और डेथ के बीच सिर्फ 1 सेकंड का फर्क था। 1950 की एक सुबह एयर इंडिया फ्लाइट 122 मॉन्ट्रियल से उड़ान भर रही थी। ये एक नॉर्मल फ्लाइट थी। लोग मुस्कुराते हुए, कैबिन में हल्की सी खामोशी। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ देर बाद आसमान में एक ऐसी चीख गूंजेगी जिसे दुनिया कभी नहीं भूल पाएगी। इस प्लेन में छोटा बच्चा भी था जिसका नाम था राकेश। यही बच्चा दुनिया का एकलौता विटनेस बनने वाला था। उड़ान के 4 घंटे बाद पायलट की आवाज आखिरी बार सुनाई दी और फिर एक धमाका, एक ऐसा ब्लास्ट जिससे पूरा एयरक्राफ्ट 2 टुकड़ों में टूट गया। प्लेन हवा में बिखर चुका था। पैसेंजर्स को कुछ समझने का मौका तक नहीं मिला। कोई सीट अपनी जगह पर नहीं, कोई चेहरा पहचान में नहीं। ये सब कुछ सिर्फ 7 सेकंड्स में हुआ। जिस वक्त प्लेन फटा, राकेश अपनी सीट में बंधा हुआ था। प्रेशर का ब्लास्ट उससे हवा में उछालकर ओशन की तरफ फेंका रहा था। उसके आसपास फटेगी मेटल शीट्स, सूटकेसेस, बॉडीज सब हवा में थे। उसने अपनी आंखों से वो दर्द देखा जो इंसान की समझ से बाहर है और फिर वो सीधा समंदर की तरफ गिरने लगा। 30,000 फीट की गिरावट और बीच में सिर्फ एक छोटी सी सीट बेल्ट। एयरक्राफ्ट क्रैश के बाद लोगों के बच्चे कुछ हिस्से समंदर में डूब गए, लेकिन राकेश एक अजीब सी किस्मत के साथ पानी की सतह पर आ गिरा। उसकी सीट ने हवा का सपोर्ट बनाया। समंदर का पानी उससे डूबने नहीं दे रहा था। उसकी बॉडी पर चोट, कट्स और बेहोशी, लेकिन जान अभी भी उसमें बाकी थी। मौत उसे बार बार छूने आई पर ले जा ना सकी। कनाडा की कोस्ट गार्ड ने सुबह 7:03 बजे समुद्र में लाशों का बड़ा जखीरा देखा। पानी में तैरती हुई सीट्स, कपड़े और बेजान जिस्म। लेकिन फिर उन्होंने एक छोटा सा मूवमेंट देखा। एक बच्चा जिंदा। उसने आंखें खोली और सबसे पहला लफ्ज बोला, मम्मी। कोस्ट गार्ड को समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे मुमकिन हुआ। एक क्रैश जिसमें 233 लोग मर गए, वहां यह छोटा सा बच्चा जिंदा कैसे था? डॉक्टर्स ने कहा, इस बच्चे का जिंदा रहना साइंस से बाहर है। इन्वेस्टिगेशन टीम हैरान। पायलट, क्रू, पैसेंजर्स सब राख बन चुके थे। सिर्फ राकेश एक छोटी सी सीट बेल्ट के साथ मौत को हरा चुका था। लोगों ने इसे मिरेकल कहा। साइंस ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर सर्वाइवल। लेकिन सच क्या था? क्या किस्मत ने इस बच्चे को चुना था या फिर कोई हायर पावर इसकी हिफाजत कर रही थी? हॉस्पिटल में राकेश को पता भी नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ। उसके माँ बाप, रिलेटिव्स, कोई नहीं बचा था। इस दुनिया में वो बिल्कुल अकेला रह गया। पर फिर भी उसके चेहरे पर एक नरमी, एक मासूमियत, जैसे जिंदगी उसे कह रही हो, तुम वापस आए हो क्योंकि तुम्हारी कहानी अभी पूरी नहीं हुई। सालों बाद राकेश एक नॉर्मल लाइफ जी रहा है, पर जब उससे पूछा गया, तुम कैसे बचे, उसने सिर्फ एक ही जवाब दिया, मुझे नहीं पता, बस लगता है मुझे यहां रहना था। कभी कभी सबसे बड़े राज जवाब नहीं देते, बस महसूस होते हैं। 133 लोग, एक ट्रेजेडी और एक सर्वाइवर। कभी कभी मौत भी हार जाती है जब जिंदगी किसी एक इंसान को रोकने से इनकार कर देती है। ये कहानी सिर्फ सर्वाइवल की नहीं, ये एक रिमाइंडर है कि जब तक वक्त हमारी तरफ है, कोई भी क्रैश, कोई भी अंधेरा हमें खत्म नहीं कर सकता।